नमस्कार दोस्तों। सन 2006 में हमारे देश में एक स्तब्ध कर देने वाला एक कांड हुआ था जिसे निठारी कांड के नाम से जाना जाता है। और उसकी जो कोठी थी जहाँ कांड हुआ था वो कोठी निठारी कोठी D5 के नाम से फेमस हो गई। और पिछले दिनों 4-5 दिन पहले ही उस हत्याकांड की जो हुए थे उस पर जजमेंट आया है। वो जजमेंट आपको सुनाता हूँ। भास्कर की न्यूज आपने पढ़ा ही होगा। भास्कर ये जो है ये रहा, और ये 17 अक्टूबर की खबर है, यानी 16 को जजमेंट हुआ, 17 को आ गया पेपरों में। निठारी कांड 19 लड़कियों से दुष्कर्म व हत्या के 12 मामलों में कोहली की फांसी रद्द, एक को उम्र कैद बरकरार, 15 सभी में बरी। फिर दूसरा हेडिंग, हाईकोर्ट का 308 पेज का फैसला, ठोस सबूतों के अभाव में दोनों आरोपी बरी, जांच में सीबीआई का रवैया जनता से विश्वासघात से कम नहीं। कोर्ट बोला, मानव अंग रैकेट के एंगल से जांच के बिना नौकर को राक्षस बनाया। इस तरीके से पूरा जो है उनको बरी कर दिया गया। जब वो कांड हुआ था तो बहुत चर्चा में था और बिल्कुल शव मिले थे, शव के टुकड़े मिले थे, सब कुछ था, ठीक है ना, पर सबूतों के अभाव में, ठीक है ना। तो ये उस वक्त फिर मैं वहाँ नोएडा गया, वहाँ जाके मैंने उसका वास्तु विश्लेषण किया। पुलिस वालों ने पूरा पहरा लगा रखा था और मैंने उनको बताया कि मैं इसे स्टडी के लिए आया हूँ, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी। मुझे घर के अंदर जाने की परमिशन तो नहीं मिली, तो खिड़कियों से आलों से अंदर का देख पाया मैं। और बाहर का जो है वो आपके सामने ये रहा। और ये जो है कोठी ग्राउंड फ्लोर प्लान, कोठी D5 निठारी कांड, यह ग्राउंड फ्लोर ही था, फर्स्ट फ्लोर था ही नहीं इसमें। सिर्फ ये जो टावर बना ये थोड़ी ऊंचाई थी बस, और कुछ नहीं। और इसको जो रोड आके टकरा रही थी, एक रोड आके न्यू तक, ये टी है यहाँ, न्यू आके टी नहीं मतलब L ऐसे होके इसको टकराते हुए रोड मुड़ गई है। ऐसे कॉर्नर पे मकान था इसका, कॉर्नर पे नहीं, मकान तो और भी थे पास में, पर ये रोड इस तरीके से आ रही थी। ये दिशा इसकी 40 डिग्री करीब ये दक्षिण था, तो यानी कि दक्षिण ये माना जाएगा, पश्चिम, उत्तर, पूरब, इधर पूरा मकान बना हुआ था दूसरे का, ठीक है ना। ये हिस्सा कवर्ड है। इसमें ओपन हिस्सा जो था, खुला हिस्सा, वो नृत्य कोण है, नृत्य ने सॉरी पश्चिम दिशा। और ये इसका द्वार, मुख्य द्वार मतलब दक्षिण नृत्य में, और अंदर जाने का द्वार यूं आके लॉन में आके यहाँ पर भी एक द्वार है, ये भी नृत्य कोण का द्वार हो गया। अब ऐसे जब द्वार होता है तो देखिए दक्षिण के जो दोष होते हैं वहाँ महिलाओं को परेशान करते, तो इनके साथ वो महिलाओं के साथ अन्याय करते रहे, ये बलात्कार करते रहे, उनको फिर उनको काट पीट उनका मांस खाते रहे ये लोग, ठीक है ना। और जो पता लगा था कि जो ये गैराज है, ये यहाँ गैराज था, यहाँ बेसमेंट भी था। अब यहाँ बेसमेंट जब होता है तो जैसे मैं अपनी वीडियो में दूसरों को बताता हूँ, वाद विवाद, मतिभ्रम होता है, वाद विवाद होता है, कोर्ट कचहरी, जो इनके साथ हुआ ये सब होना ही था इनके साथ। साथ में इसी बाथरूम में जो ऊपर बना हुआ था, ये बाथरूम, यहाँ पर वो काटा पीटी करता था। जो शव होते थे, शव यहाँ जिनको मारता था उनको यहाँ काटता उनके, और फिर ये पका के खाते थे, जो बताया गया था उस वक्त। और ये हिस्सा जो इसका पीछे का हिस्सा है, ये उत्तर और ये ईशान, ये 2 फीट ऊंचा है, तो ईशान ऊंचा हो गया, ठीक। किसी भी हत्याकांड में, जैसे मेरे वीडियो भी है, मेरी किताब भी है, उसमें लिखा है कि हत्या जब होती है तो उसमें 2 या 2 से अधिक कारण होते हैं। एक दोष होने पर वो हत्या नहीं होती, 2 या 2 से अधिक दोष होंगे तो ही वो हत्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो पहला दोष ईशान कोण का है उसमें, कि ईशान कोण जरूर खराब होगा और नृत्य कोण खराब होगा। नृत्य कोण में किसी प्रकार गड्ढा, दरवाजा, एक्सटेंशन ऐसा कुछ होगा एक, और ईशान कोण ऊंचा, कटा हुआ, गोल ऐसा कुछ होगा। तो ये दोनों बातें थी। तो ये तय बात है कि इस घर में घटना जो हुई, बरी हो गई अलग बात है, और यह हुई घटना है। और शव यहाँ मिले, वो जो बच्चों के शव के टुकड़े होते थे, तो वो काट पीट लेता था, छोटे छोटे पीसेस कर देता था, और फिर कई बार ड्रेनेज में यहाँ आ जाते थे, तो वहाँ मिले उनको। एक दूसरा, आप देखिए कि यह सब जो ढलान है, यहाँ भी एक गड्ढा था, ठीक है ना, और यहाँ एक मिट्टी का ढेर था पूर्व में, और ये बरामदा था, सीढ़ियाँ थी, अंदर का एक कमरा नहीं, बाकी ये दिख ही रहा है पूरा। और ये कट आ गया, ईशान कोण कट भी गया था, ये इसका एक्सटेंशन था। तो ये दोष थे, तो ये तय बात है कि यहाँ अब बरी हो गया अलग बात है, पर इन दोष के कारण ये तय बात है कि ऐसे घरों में ही ऐसी घटनाएं होती हैं। और ऐसी घटना होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। आज देखिए ना, 6 और 23, 16-17 साल जेल में रहे, दोनों मुकदमे लड़ते रहे, बरी
कैसे वो तो सरकार जाने, पर ये घर में वो दोष थे जिसके कारण यहाँ पर ये ऐसा जघन्य अपराध हुआ। ये और एक और बात है, मैं इसलिए इस पर बताना चाहता था कि आपको रहे कि वास्तु बहुत का जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। वास्तु का प्रभाव आपके जीवन में बहुत पड़ता है। अब ये वास्तु दोषों के कारण इस घर में ऐसा हुआ, ना इस घर में हुआ ना इस घर में हुआ। इस घर में क्यों हुआ? इस घर में ये दोष थे। दोस्तों, घर बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखिए कि ऐसी गलती मत करिएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।